क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दे। उत्तर, लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उन पर ललित नुमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ाई जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली पर चढ़ाना तथा तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उदाहरण दें। उत्तर, जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखा जाए तो वह अपना स्वाद और गंध खो देता है और विकृत गंधित हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल या घी में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन और चिप्स लंबे समय तक रखने पर खराब हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के इस नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए है H2 + O2, ये बना लेगा H2O, लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है, अधूरा है, तो इसको संतुलित कर लेंगे तो हो जाएगा 2H2 + O2 और ये बना लेगा 2H2O, यानी H2 मतलब हो गया हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन है और H2O का मतलब हो गया जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा ATP के रूप में बनता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। चूँकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए C6H12O6 चीनी यानी ग्लूकोज हो गया प्लस CO + 6 CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा, ये इसका समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI, इस बार बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दे। उत्तर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा CaCO3 और ये टूटकर बन जाएगा CaO + CO2। उसी तरह से दूसरा समीकरण है 2H2O, ये भी टूट के बन जाएगा 2H2 + O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयन का मूलक आपस में स्थान बदलते हैं जिससे दो नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उभय अपघटन या मेटाथेसिस अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये बना लेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट
प्लस 2 NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ये बना लेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये बना लेगा 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस CO यानी कोबाल्ट, ये दोनों मिलकर बना लेगा Zn यानी जिंक प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो घुलनशील लवणों को मिलाने पर एक ठोस अविलय यानी अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। यह ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे जब बैठ जाता है तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए हो गया Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये बना लेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, उपचयन ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg यानी Mg का मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये बना लेगा 2MgO, MgO का मतलब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट भी है इस पर बोर्ड परीक्षा के लिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं कि इन्हें जंग लगने से बचाया जा सके, क्योंकि पेंट एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो लोहे को हवा और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकता है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, क्योंकि तेल एवं खाद्य पदार्थ वसायुक्त पदार्थों को उपचयित होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। इसलिए तैलीय एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।